ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या अष्टाविंशतितमी 28वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक, 27 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपने समय की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं और इन सभी कक्षाओं को इन पीडीएफ के साथ में आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क अवश्य करें। ये निःशुल्क अभियान है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आपसे एक ही अपेक्षा की जाती है कि आप संस्कृत पढ़ करके अच्छे विद्वान और विदुषी अपने घर पर ही बैठे बैठे बने। और इसके साथ में थोड़ी सी अपेक्षा ये भी रखी जाती है कि आप संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इस ऑनलाइन सामग्री को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। चलिए, तो वृद्धिरादेय सूत्र चल रहा था और यहां तक हमने आपको करा दिया था। आज पूरा प्रयास करेंगे कि आज ये पूरा सूत्र समाप्त हो जाए। तो अपावीत यहां तक मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब हमारे पास में 3 सिद्धियां बची हुई हैं, आकारशीत, आहारशीत और अपाठित, ठीक है। ये सिद्धियां बची हुई हैं। यहाँ पर एक टिप्पणी लिखी है गुरु जी ने, वो टिप्पणी हम अभी पढ़ देते हैं आपके लिए, ठीक है। टिप्पणी क्या है? उदाहरणों की सिद्धि तथा इनके अर्थ परिशिष्ट में देखें। ये हम दिखाई रहे हैं, अर्थात जो ये पुस्तक है, तो ये सूत्र की व्याख्या तो आरंभ में है, परंतु इसकी जो सिद्धियां हैं वो पीछे दी गई हैं। परिशिष्ट नाम का एक वो प्रकरण बना दिया है, उसमें दी गई है। तो वही गुरु जी बता, ठीक है। जिनका परिशिष्ट ना हो, मान जिन सिद्धियों परिशिष्ट में जो सिद्धियां नहीं है, उनका अर्थ व सिद्धि भाषार्थ में देख लें। भाषार्थ मान जो इस सूत्र का अर्थ कर रहे हैं उसी में देख लेते हैं। जिनके अर्थ विग्रह में ही स्पष्ट है, उनका अर्थ प्राय छोड़ दिया गया। जिनका आगे चल के यहाँ की कोई बात नहीं है कि विग्रह विग्रह करके हम दिखाते हैं इस शब्द का ये अर्थ है, तो वो आराम से वहीं पर पता लग जाता है, इसीलिए को बताया। ये विशेष ये टिप्पणी थी और कुछ नहीं था। आप चलते हैं, हमारी ये जो सिद्धियां हैं 3, इनकी सिद्धि करते हैं। पहले लेते हैं आकारशीत, ठीक है। परिशिष्ट में आ जाएंगे आप, ठीक है। आकारशीत का ये अर्थ है, आकारशीत का अर्थ है उसने किया। ये लुंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, ठीक है। तो आकारशीत कैसे बना है, आइए देख लेते हैं। अब आपको पीछे की सिद्धियां अच्छी प्रकार से आनी चाहिए।
डुक्रिय करणे ये धातु है, डुक्रिय करणे। पूर्ववत सब सूत्र लग करके, पूर्ववत माने जैसे आपके अचैशीत, अनैशीत और अलाबीत, अपाबीत जो सूत्र लगे थे, बता दूंगा कौन कौन से लगते थे, ठीक है। तो क्या है ये डुक्रिय करणे, यहाँ पर क्या ये कर्ण अर्थ है, कर्ण माने डुक्रिय धातु करणे अर्थ में है। किस अर्थ में? करणे अर्थ। तो यहाँ पर क्या है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी सबसे पहले, हलंत्यम तस्य लोपः अदर्शनम, ठीक है इसका। और ये जो डू, एक हमने कारकः की सिद्धि की थी, किसकी? इसी सिद्धियों में किसकी सिद्धि की थी? कारकः। कारकः जो बनाया था हमने, वो किससे बनाया था? डुक्रिय करने से, इसी धातु से बनाया। उस सिद्धि में हमने आपको बताया था कि डुक्रिय में जो डू की इत संज्ञा होती है, क्या होती है? डू की इत संज्ञा होती है, किससे? आदेयी टोडवः, आदि, ये सूत्र था, ये आदिर् टोडवः, अर्थात उपदेश में आदि, उपदेश के आदि में, उपधातु आदि के आदि में यदि ई है या टू है या डू है तो उनकी इत संज्ञा हो जाती है। तो समझाया था, हाँ देख लीजिएगा। ये प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है, हलंत्यम आगे, उससे आगे थोड़ा। तो इस सूत्र से क्या है, ये धातु के आदि में डू है तो इसकी इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने से क्या हो जाएगा? तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, ये भी चला गया, ठीक है। अब आपको पूर्ववत सब सूत्र लगाने हैं। क्या बच गया आपका? क्री बच गया। अब ये क्री बच गया, अब आपको सारे वही सूत्र लगा लेने हैं। कौन से? जो आपने अचयी शीत में लगाए थे। कौन कौन मैं बता दूं? अचयी शीत तक में देखिएगा, वहां से आपको अभ्यास होगा। अचयी शीत में जो भी सूत्र लगाए थे वहां पर ची धातु थी, यहाँ पर क्री धातु है। सारे सूत्र आपको लगा लेने। देखिएगा, अट भी आ जाएगा, क्री धातु है, और ये लोंग लकार आ जाएगा, तिबादी उत्पत्ति कर लेंगे, तिबादी उत्पत्ति के सारे सूत्र वही लगाने हैं आपको। और ईट आगम हो जाएगा, इसको अस्थि सिचो पिट्टे, और अप्रक्त संज्ञा भी करनी होगी, सार्वधातुक संज्ञा भी करनी होगी, सब करनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया अट, क्री, और फिर चिली हो जाएगा, चिली और चिली को चिली से सिचवी हो जाएगा। ये हो गया इतना, ठीक है। यहाँ पता है अचयी शीत के समान ही यहाँ पर भी क्या है, जो ये सिच है इसकी क्या है? आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातु को संज्ञा है। आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातु संज्ञा, और आर्ध धातु संज्ञा और इसके परे रहते, इससे यानी इसके परे, इसका आर्ध धातु के परे रहते इसके अंग संज्ञा है क्री की। तो अब अंग के अधिकार में, जैसे अचयी शीत में हमने क्या लगाया था? आर्ध धातु पश्चिम बराबर इट आगम प्राप्त हुआ था, हुआ नहीं था? इट आगम प्राप्त हो रहा था, तो उसका निषेध हमने किससे कर दिया था? एकाच उपदेशेन दाता। जैसे ची धातु है वैसे ही ये क्री धातु भी कैसी है? एक अच वाली है, री एक अच है, और ये अनुदात्त है। कैसी है? अनुदात्त। इसलिए इसमें क्या है, एकाच उपदेश अनुदात्ता से इट का निषेध हो गया, माने इससे ईट आगम प्राप्त हो रहा था आप धातु कस्य बराबर से, तो इट आगम का निषेध कर दिया, जैसे अचयी शीत में निषेध कर दिया था। जो पिछले कक्षा में अलाबीत पढ़ाया था, अपाबीत, उसमें तो इट हो गया था क्योंकि वो अनुदात्त नहीं थी। ये धातु कैसी है? ची के समान ये भी अनुदात्त है और एक अच वाली है, इसलिए इससे इट आगम नहीं होता है। इट आगम नहीं होता है तो फिर इत संज्ञा होकर के, किसकी इत संज्ञा? इसकी टकीत संज्ञा हलंत्यम तस्लोपः, और चकी और ई की, इसके हलंत्यम और उपदेश जन्मांश से ई की, तो क्या स्थिति हो गई हमारी? अक्रिसईत,
ठीक है, ऐसा हो गया यहां तक आ गए। अब वही सारी स्थिति है। अब फिर यहां पर इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञाएं, माने इसके पर तो अंग संज्ञा करके अस्मात् प्रत्यय विधिष्ठा प्रत्यंगम से अंग संज्ञाएं, तो अंग के अधिकार में सिच्ची वृद्धि परस्मयी पदेशु, ये तो लग जाता है। सिच्ची वृद्धि परस्मयी पदेशु से परस्मयी पद परक सिच के परे रहते इगंत अंग को, माने इको गुण वृद्धि लग रहा है, तो इको गुण वृद्धि इगंत अंग को इक प्रत्याहारांतर्गत वर्ण अंत में है तो उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाती है। ये एक में आ गया री, और ये परस्मयी पद परक है सिच, तो क्या वृद्धि हुई, वृद्धि क्या होगी, वृद्धिरादैच, क्या हो गया, वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच से बताया वृद्धिरादैच ने कि आ आई औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। ठीक है, तो अब वृद्धि होगी, क्री को वृद्धि क्या होगी, री को। अब ये आ वो जैसे कारका में लगाया तब वही सारी प्रक्रिया है, कारका में आपको मैं क्री में वृद्धि की थी, तो आ आई और औ, ठीक है। अब यहाँ पर स्थानांतर तमा लगाने लगे तो सदृशतम वृद्धि प्राप्त होगी, परंतु री का सदृशतम आ आई औ में से कोई नहीं होने से, कोई है ही नहीं भाई, री का स्थान तो पूरा अलग है, मूर्धन्य है न होने से क्या है, फिर ये लगता है, यहां ध्यान देंगे उरण रपरहा, इसको फिर समझ लीजिएगा। उरण रपरा कहता है यदि री के स्थान में किसी सूत्र से अण, अण माने अण आई उण, ये वाला पहला वाला अण है, अण प्रत्याहारांतर्गत वर्ण, अण प्रत्याहारांतर्गत वर्ण हो रहा हो है, तो क्या हो जाता है, होने से पहले ही उस अण प्रत्याहारांतर्गत वर्ण के पीछे रपरह माने वो र लगा देते हैं। अब इसमें क्या है, अण देखिए औ और आई, ये तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आते, जो पहला वाला आई उण अण वाला लेना है, तो उसमें तो आ नहीं रहा, आ रहा है, तो आ में क्या कर देगा, आ ये किसके स्थान में हो रहा है, री के स्थान में, इस सूत्र से, इस सूत्र से री के स्थान में, तो री के स्थान में अण हो रहा है, तो अण होते होते इसके पीछे क्या लगा देंगे, ये सूत्र र जोड़ देगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर, ऐसा हो जाएगा, क्या हो गया आर। अब स्थान मिला लेंगे इसके फिर दोबारा, तो अब इसमें र और री का स्थान एक है, ठीक है। आ इसमें तो है ही नहीं बिल्कुल, ये तो कट हो गए, इसमें तो मूर्धन्य है ही नहीं। अब आ के स्थान में सूत्र के सहयोग से आर बन गया है। अब आर में आ का स्थान तो कंठ है, और री का स्थान क्या है, मूर्धा, और र का स्थान क्या है, मूर्धा, ऋतु रक्षा मूर्धन्य, ठीक है। तो इसमें 50% मिल रहा है, 50% मिल रहा है, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर हो गया, क्या हो गया, ये आर हो गया, वृद्धि क्या हुई, आर हो गई बस, ठीक है। तो क्या हुआ, अटका आ, तो आकार स ई त। अब यहां पर क्या करना है? अब जैसे अचैषित आदि में जो सको श हुआ था, तो यहां पर इस सको क्या, आदेश प्रत्ययो हो, माने इण से उत्तर या कवर्ग से उत्तर, तो ये इण में आ गया रा, क्या इण प्रत्यय, इण से उत्तर आदेश अथवा प्रत्यय, तो ये कैसा सकार है, शायद प्रत्यय का सकार है, ये जो सिच प्रत्यय था, तो उसको क्या हो जाएगा, शत्तु हो जाता है, मूर्धन्य हो जाता है, तो इसको मूर्धन्य हो गया, तो क्या बन गया, आकर्षित बन गया जी।
अब ये आप आराम से बना सकते हैं। आपको इसको अपनी नोटबुक पर लिखना होगा, पूरी सिद्धि को लिखना होगा, तभी आएगा। केवल मेरे बताने मात्र से समझ में नहीं आएगा। वीडियो के माध्यम से पहले सुने समझें, फिर पुस्तक के सहयोग से लिखें। ठीक है, तो आकार शीत ये बन गया। इसी प्रकार हरणे धातु से आहार शीत, माने क्री की जगह हरी आ जाएगी, सारे काम वही होंगे। तो उसने हरण किया कि सिद्धि जाने। अब आपकी आकारशीत आहारशीत दोनों हो गई। ठीक है, इनको लिखिएगा पूरा। अब अंतिम सिद्धि है हमारी अपाठित। उसने पढ़ा। क्या है? उसने पढ़ा। तो कहते हैं यहां पर ये कैसे बना है, कहते हैं पठ व्यक्तायाम वाची, माने ये पाठ ऐसा है वास्तव में। पाठ व्यक्तायाम वाची माने पठ धातु व्यक्त वाणी के अर्थ में प्रयोग होती है। व्यक्त माने जैसे मनुष्यों की व्यक्त वाणी है, ये पक्षी हैं, कीट पतंगे, उनकी व्यक्त वाणी है। अब व्यक्त है, उससे कुछ व्यक्त नहीं होता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ व्यक्त हो रहा है, आप समझ रहे हैं। इसलिए पठ धातु का प्रयोग मनुष्य के पढ़ने के लिए होता है, कुछ बोलता है उसके लिए। पक्षी और कीट पतंगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी वाणी अव्यक्त है। तो ये क्या है, पठ व्यक्तवाची में ये हुआ। ये सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो आए उसकी एक संज्ञा हो जाएगी। उपदेशे अजनुनासिक इत और तस्य लोपः आदर्शनम लोपा। तो क्या बचेगा, पाठ ऐसा बचेगा, ये धातु बचेगी। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, सब कुछ आपको कैसा कर लेना है, अब अलावीत के समान। ध्यान देंगे, धातु से अलावीत के समान ही सब कार्य हुए। जैसे अलावीत में, जैसे आपको समझाया था मैंने अलावीत का। ठीक है, ये अलावीत है, बस इसके स्थान में आपको क्या कर लेना है, लू के स्थान में पठ कर लेना है, पठ। ठीक है, ये सारे सूत्र ये बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, सब कुछ लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान देंगे, आर धातु कम शेषा और आर धातु का सिट बला दे। ये पठ धातु कैसी है, सेठ धातु है, इसको इट आगम हो जाएगा। ये कैसी है, अनुदात्त नहीं है, ये उदात्त है, इसलिए इसमें इट का निषेध नहीं होगा। जैसे इसमें अलावित में इट का निषेध नहीं हुआ, इट हो गया था, वैसे यहां पर भी इट हो जाएगा। ध्यान देंगे, इट हो जाएगा यहां पर भी। बस यही है, आद्यम तो टकटम से आदि में होकर के आपका ये क्या बन जाएगा पूरा, ये ऐसा बन जाएगा। मैं शॉर्टकट में दिखा देता हूं आपको। ये बन जाएगा आ और पा ठ और सा और ये ई, माने इट का ई है, सा सिच का, और ईट का ई, और ये ता। ठीक है, ध्यान देंगे। और यहां पर क्या होगा, इस सकार का इट ईटी से लोप हो जाएगा, जैसे उसमें अलावित में किया था। और फिर आकाश वर्ण दीर्घा से इसको दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ। और सिच लोपे एकादेशो सिद्धो वक्तव्य, जो वार्तिक पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, वो भी लग जाएगा इसमें। तो उससे क्या है, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा आपका, ये ऐसा बन जाएगा पूरा अलावित के समान। आप आ पा और ये ई और ये ता। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र विशेष लगेगा बस। पहले हम जो लगा रहे थे, वृद्धि करने वाला सूत्र लगा रहे थे, सिची वृद्धि परस्मय पदेश, उसका ही अपवाद एक सूत्र उसके आगे है, अतो हलादेर लघो हो, ये लगेगा बस।
क्या लगेगा? अतो हलादेर लघो से, यहाँ इसमें विकल्प से वृद्धि होती है। क्या होती है? विकल्प से वृद्धि। तो जब वृद्धि होगी उस पक्ष में ये वृद्धिरादैच का उदाहरण बनेगा। भाई वृद्धिरादैच तभी लगेगा ना जब वृद्धि होगी, और जिस पक्ष में वृद्धि नहीं होगी तो वृद्धिरादैच का उदाहरण ही नहीं बनेगा वो। इसलिए उदाहरण में एक ही उदाहरण दिखाया पाठिक। तो कहते हैं अभी मैं इसका अर्थ बताऊंगा। से पक के आ को विकल्प से वृद्धि हुई, यही विशेष है। और जिस पक्ष में वृद्धि हुई तो क्या बन गया? अपाठित जो है। जब नहीं होगी तो अपठित, ऐसा कैसा ही रहेगा, बाकी सारे काम हो जाएंगे। अब आइएगा वृद्धि वाला जो सूत्र है वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये सूत्र है अतो हलादेर लघु। ध्यान देंगे। अब शिक्षी वृद्धि परस्मै पदेशु नहीं लगेगा, उसका अपवाद ये वाला लगेगा। नहीं तो आप वो भी लगाने लगे, नहीं वो नहीं लगेगा, एक ही लगेगा। ये क्या कहता है? हलादि रंगस्य लघो रकारस्य इडादौ सिचि परस्मै पदेषु परतो विभाषा वृद्धिर न भवति। कहते हैं हलादि अंग, माने अंग है वो कैसा होना चाहिए? हलादि होना चाहिए, व्यंजन उसके आदि पर होना चाहिए। और कहते हैं उस अंग का लघु आकार माने एकमात्र आकार, और उसको इडादी सिच माने सिच परे हो बाद में कैसा? इट जिस सिच को इट हुआ हो। जैसे अचैशीत और अनैशीत में इट नहीं हुआ था, परंतु ये क्या कह रहा है? ये तो होना चाहिए, इसको इट होना चाहिए। और परस्मयी पद, और बाद में क्या होना चाहिए? परस्मयी पद संज्ञक जो टिप आदि परे हों। तो कहते हैं विकल्प से वृद्धि न भवती, अर्थात विकल्प से वृद्धि होती है। इसका अर्थ ये है, एक बार होगी एक बार नहीं होगी। माने विभाषा वृद्धि भवती और न माने एक बार हो जाती है एक बार नहीं होती। इसका अर्थ निकल के आता है। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या था? देखिए ये हो गया था आ, ये तो अट का आय, और ये पठ अंग संज्ञा इतने की भी है। ठीक है। ये तो वास्तव में अंग का अवयव है। ठीक है। ये हलादी अंग है, पा आदि में है, और लघु आकार है अ। और यहां पर वास्तव में ये क्या हुआ था? ये ऐसे है, इट का ई और सिच का सा, और ये ई और ता। ठीक है। वास्तव में ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो लोप मैंने कर किया था ये लोप बाद में होगा, पहले वृद्धि होगी। लोप की जो प्रक्रिया है वो बाद में होगी, पहले वृद्धि होगी। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। तो अब ये इडादी सिच हो गया, इट आ गया, और ये परस्मै पद है, ये परे रहने, और ये लघु आकार अंग है, हलादी है, तो इसके आगे वृद्धि प्राप्त हुई विकल्प से। ठीक है, प्राप्त हुई तो वृद्धि प्राप्त हुई तो इसको वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि आदेश लग जाएगा तो आ हो जाएगा स्थानांतर मनक के। और अब वास्तव में अब सकार का लोप हो जाएगा, इटी फिर अका सवर्ण दीर्घ लग जाएगा, और वो वार्तिक का सहयोग लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा, क्या बन जाएगा? अपाठित। जब वृद्धि नहीं करेंगे तो वृद्धिरादेश सूत्र भी नहीं लगेगा, तो अपठित बन जाएगा। ऐसा कैसा ही। बस ये हो गया आपका वृद्धिरादेश सूत्र की जो सिद्धियां थी, अर्थ था, वो मैंने आपको बहुत ही धैर्य के साथ में पढ़ाया है। आराम से पढ़ाना पड़ता है शुरू में। ठीक है, तो और आराम से दीजिए और थोड़ा चलेगा। अब गुरुजी यहाँ पर क्या करें? गुरुजी के निर्देश को भी हमें ध्यान में रखना होगा। विशेषः यहां तक वृद्धिरादैच सूत्र के सब उदाहरणों की सिद्धियां पूर्ण हुई। यदि विद्यार्थी इतनी सिद्धियां एक साथ ग्रहण करने में असमर्थ हो तो अध्यापक उसको एक दो सिद्धियां ही समझाकर अभ्यास करा दे।
अब गुरुजी पढ़ाने वालों को भी कह रहे हैं कि भाई यदि कोई आपका विद्यार्थी इतनी सिद्धियां विद्यार्थी इतनी खट्टी है, यदि इनको करने में समझने में असमर्थ है, सभी का बौद्धिक सामर्थ्य सामान्य समान तो नहीं होता, तो कहते हैं असमर्थ हो तो अध्यापक माने पढ़ाने वाला, जिसमें हम भी आ रहे हैं, जिसमें हम भी आ रहे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं उसमें एक दो सिद्धियां ही करके वृद्धिरादायी सूत्र का प्रयोजन समझा दे, सभी सिद्धियां कराने की आवश्यकता भी नहीं। यह भी विदित रहे, अब ये ध्यान रहे कि इस सूत्र में हमने 7 प्रकार की सिद्धियों में से, व्याकरण के अंदर 7 प्रकार की सिद्धियां मानी गई हैं, तो 7 प्रकार की सिद्धियों में से गुरुजी ने कृदंत, तद्धितांत, सुबंत तथा तिगंत 4 प्रकार की सिद्धियां तो बतला दी, 7 में से 4 प्रकार की बता दी। देखिए कृदंत की सिद्धि हमने आपको बताई थी, कृदंत की सिद्धि कौन कौन सी थी, जिसमें कृत प्रत्यय होता है, वो कृत प्रत्यय कौन सा था, आइए देख लेते हैं एक बार, मैं बता देता हूँ चलते चलते फिर आपको। देखिएगा ये वाली कृदंत सिद्धियां थी, भागः, त्यागः, यागः, नायकः, चायकः, पावकः, स्थावकः, कारकः, हारकः, पाठकः, पाचकः। ये सिद्धियां कैसी थी, कृदंत, क्योंकि इनमें जो प्रत्यय हुआ था उसकी कृत तिंग से हमने कृत संज्ञा की थी, इसलिए कृदंत हो गई। फिर आगे की जो सिद्धियां थी ध्यान देंगे, आगे की इसमें एक तो ये कृदंत हो गया था, साथ में इसमें क्या हो गया था, सुबंत, ये सुबंत स्वादी उत्पत्ति करके कारक कह बनाया था हमने, हार कह, क्योंकि कृदंत शब्द तो इतना ही था बस, ये भाग इतना कृदंत है वास्तव में। अब इसके बाद में हमें स्वादी उत्पत्ति करेंगे तो वो सुबंत सिद्धि हो गई, ये कृदंत है इतनी और ये पूरी कैसी है, सुबंत, ठीक है, तो सुबंत ये ऐसे ही ये शालायाम भवा शालीय मालीय उपगोरपत्यम औपगवा औपमन्यवा ऐतिकायन और आश्वलायन आरण्य, ये कैसी तद्धित प्रत्यांत थी, क्या तद्धित प्रत्यय था इस सब में, तो ये तद्धित वाली सुबंत भी, ये बाद में स्वादी उत्पत्ति, ये तद्धित वाली और सुबंत वाली है, ठीक है। और फिर अचैषित और अनैषित, अलावित, अपावित, आकारशित, ये कैसी सिद्धि है आपकी, ये है कृदंत, वो तिगंत, जो तिंग के अंत में तिप 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 तिंगंत में टिप 10 जी आदि वाली जो सिद्धियां होती है तिगंत तिगंत होती है, तो 4 प्रकार की हो गई, ध्यान देंगे। तो 4 प्रकार की सिद्धियां आपको समझा दी हैं गुरु जी ने, अब 3 प्रकार की और बची थी, ये देखिए, ये शेष 3 प्रकार की अर्थात कृत्य प्रत्ययांत, स्त्री प्रत्ययांत तथा समास की सिद्धियां भी आगे बतावेंगे, ठीक है। तो ये जो अब दूसरी से चौथा 5वें प्रकार, चौथे प्रकार की क्या है, आपको 4 प्रकार के 5वें कृत्य और स्त्री प्रत्ययांत और समास, ये 3 प्रकार की सिद्धियां ये आगे बताएंगे, आगे अर्थात आगे के सूत्रों में हम इनको भी पढ़ेंगे। पाठक एक माने पाठक हो, पाठक करे पाठक एक साधे सब सधे के सिद्धांत को पूर्णतया समझने की चेष्टा करे। ये पाठकों से निवेदन कर रहे हैं गुरु जी, भाई पाठकों को धैर्य क्या रखना चाहिए, एक कहावत है, एक साधे सब सधे,
पहले एक को सिद्ध करना चाहिए और थोड़े को सिद्ध करना चाहिए, फिर धीरे धीरे पूरा सिद्ध हो जाएगा। एकदम कुछ पाठक ऐसे होते हैं कि एक ही बार में सारा व्याकरण समझ में आ जाए तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो गुरु जी का कहना है कि धीरे धीरे जितना जितना समझ में आता उतना उतना समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और एक साधे सब सधे के सिद्धांत को पूर्णतया समझने की चेष्टा करें, तभी महान लाभ होगा। एक प्रकार की सिद्धि समझ में आ जाने पर उस प्रकार के सहस्रों शब्दों की सिद्धि समझ में आ जाती। जैसे भागा समझ लिया, भागा के समान आप हजारों शब्द बना सकते हैं, हजारों शब्द बना सकते हैं। सिद्धि का यही मुख्य प्रयोजन है। क्या है सिद्धि का यही मुख्य प्रयोजन है कि एक शब्द की सिद्धि सीखने से आप अनेकों शब्दों का स्वयं निर्माण कर लें। या समझ जाए, आरंभ में इसमें कुछ परिश्रम भी पड़े तो घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत विशेष बात है गुरु जी। भाई कोई भी कार्य करते हैं आरंभ में तो वो कठिन लगता ही है, तो कठिन लगे, परिश्रम करना पड़े तो घबराना नहीं है, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, नहीं अब पार लग जाएगी। ठीक है, तो ये गुरु जी का निवेदन था आपसे इस सूत्र के अंत में। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे का सूत्र पढ़ेंगे, परंतु अगली कक्षा में मैं आपको ये जो सिद्धियां हैं इनको आप, ये तो गुरु जी ने हिंदी में समझाएंगे, आप संस्कृत में इसको कैसे लिखें शॉर्टकट में सिद्धि को, ये यही बोर्ड पर लिख लिख करके बताऊंगा। एक आपको तरीका बताऊंगा, पूरी सिद्धि तो नहीं लिखा सकता, तरीका बताऊंगा कैसे आप लिखें संस्कृत में सिद्धि को। ठीक है, फिर उसके आगे की कक्षा में फिर हम आगे का सूत्र आरंभ करेंगे। आधे गुणा, अब तो चल पड़ी है गाड़ी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब तो अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र पर ही इसका समापन होगा, लगे रहिएगा। ठीक, चलिए तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।